Hello everyone, welcome to my channel. My name is Tinapal and I am starting a series to help you out in your board examination of CBSE class 12 and I know यार तुम्हारे अगले महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. So I am starting a series for history to help you in history, and if you want to start for political science, then let me know in my comment box, in the comment box. And in this video is about how I scored 96 marks in history. Yeah, I scored 96 out of 100 in history board examination CBSE class 12. So I'm telling you that how you can score it. Okay, first point is read only NCRT. This is very basic point but very important. And these are the three books, you know guys, that these three books you have to study, and बस यही पढ़ना है, तीन बुकें. ओके, तो first point is clear right now. Okay, now talk about second point. Second point tell you about revise as much as you can, because history एक history ही है. Like तुम्हारे को एक चैप्टर पढ़ना है, then उसके बाद तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है. जैसे तुमने चैप्टर 1 पढ़ा, उसके बाद फिर तुम्हें चैप्टर 2 पढ़ना है, तो तुम्हारे पास अभी बहुत लाइक 15 तक चैप्टर्स होते हैं, 14 तक होते हैं. तो तुम्हें उसे रिवाइज भी करते रहना है, ताकि वो जब आप ये पढ़ो तो आप ये ना भूलो. तो रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यह तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में करके जाना ही है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हिस्ट्री में आपको which I am telling you about third point, which is focus what is important, not what is not much important. मतलब like अगर आपको पता है कि आपके सोर्सेज आएंगे, तो आप ये थोड़ा ना कि आप जितने भी सोर्सेज आ रहे हैं आप उन्हें पढ़ने लग जाएंगे. नो, आपको जो भी सोर्सेज आपके आ रहे हैं, लाइक आपको पता है कि आपको बुक में से एक दो सोर्सेज आएंगे, दो तीन आएंगे, जितने भी आएंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट सैम्पल पर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है 3 है. ओके, सो आप इसका मतलब ये थोड़ी आप हर बॉक्स पढ़ने लग जाओगे. जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे, और आपको आपको हर बॉक्स पढ़ना है, बट आप जब चैप्टर करेंगे तब ये नहीं कि आप बॉक्स ही पढ़े जा रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आप बॉक्स से इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर्स पढ़ें. सोर्सेज इंपॉर्टेंट, आई मीन बॉक्स में वो नहीं कह रही जिसमें डेफिनेशन होती है. बॉक्स जो पर्पल कलर का हमारी एनसीईआरटी में है, मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ. दिस बॉक्स आई एम टेलिंग यू दैट बस आप इसकी एक रीडिंग भी कर लेंगे, इनफ, दैट इज़ इनफ. ओके, नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, नोट्स. देखिए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, ओके, अगर आप अभी लाइक मैं अगर उनकी बात करूँ जिनका बोर्ड है, तो आपको अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में अपने नोट्स को स्टार्ट कर दीजिए करना. व्हाट आई मीन, जैसे अबाउट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेरा मतलब ये है कि अगर लाइक अगर एक महात्मा गांधी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें गांधी जी पे जो है एक चैप्टर, लाइक चैप्टर 13, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, या बट उसमें फिर जैसे आपका अगर मैं कहूँ कि नॉन कोऑपरेशन है, तो उसमें नॉन कोऑपरेशन आ गया, तो उसके बारे में आप पॉइंट्स लिख लिए. तो आपके ऐसे प्रॉपर नोट्स लाइक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स होने चाहिए कि जिन्हें आप बिल्कुल बोर्ड में लिख कर आएंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो ये आप बनाइए. नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी को टेप रहे हैं, ये प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा. नोट्स अगर आपने एनसीईआरटी में भी बना रखे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड. इफ़ आई एम टेल अबाउट माई सेल्फ, लाइक इफ़ आई टेल अबाउट हाउ आई डू, तो मैं नोट्स कुछ कुछ चैप्टर्स के बनाती थी, लाइक जो मुझे ऐसा लगता था, जो मुझे समझ नहीं आता उसके मैं बनाती थी, और जो मुझे समझ नहीं आता था उसके एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ती थी. एंड मैं सबके नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर नोट्स बनाती थी तो मैं उन नोट्स को पढ़ नहीं पाती थी, तो मैं बुक में ही अंडरलाइन कर लेती थी. मैं अभी आपको शो भी करती हूँ, देखो देखो, मैं इन्हीं में ही जो जो इम्पोर्टेंट लगता था तो मैं उसे अंडरलाइन करता थी. मैं आपको चैप्टर 1 शो कर रही हूँ, देखिए, जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था मैं उसे कर लेती थी अंडरलाइन, और मैं बुक से ही पढ़ती थी, बुक में ही नोट्स बना लेती थी. मैप, देखो आपको पता है अगर आप 2023 का बोर्ड दे रहे हैं तो आपको पता है कि 5 मार्क्स का आपका वो आ रहा है मैप. तो आपको मैप पे अभी इतना फोकस नहीं करना है. आप अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो आप 15 मिनट सोने से पहले दे दीजिए, दैट इज़ इनफ. ओके,
15 मिनट भी आप दे देंगे तो इनफ है वो। बस सोने से पहले एक बार आपने देख लिया कि कौन कौन से मैप है और आप पेपर से पहले कर लेंगे, हो जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। PYQ एंड सैम्पल पेपर, देखो मैंने सैम्पल पेपर, बोर्ड का जो सैम्पल पेपर होता है वो मैंने सॉल्व किया था और वो आपको भी करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज मेरे पॉलिटिकल साइंस में PYQ का नहीं, सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था CBSE बोर्ड का, तो विच इज़ हो सकता है कि वो हो हिस्ट्री में हो, पॉल में, बट आपको सैम्पल पेपर ज़रूर करना है। आप प्रीवियस ईयर का भी सैम्पल पेपर कर लीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर का तो ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो अभी आपका है, जो आपका है 2023 का, वो आप सॉल्व कीजिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं MCQ के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 10 साल के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर करने हैं, 10 ईयर्स के, ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो आप लाइक कोई बुक ले लीजिए, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन कर लीजिए, बिकॉज मैंने भी ऑनलाइन ही किया था। ओके, ये पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट विच इज़ बेसिक, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, everything is possible, not can be, it's everything possible. So this is how I make 6 points and 7 points and bonus point, I mean a motivation line. So in this 6 point I know that अभी आपके 2023, अभी आपका फरवरी में एग्ज़ाम है 2023 का, लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो मुझे पता है आप, अगर आप इस चीज़ को अभी कर रहे हैं ना, तो बिलीव मी आपके 95+ लाइन से कोई नहीं रोक सकता, एंड 100 भी आ सकते हैं आपके। तो अगर आप ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप एक बहुत लाइक, तो समझ जाइए आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से आपकी तैयारी चल रही है। सो सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी। हाँ, एक और चीज़, आंसर शीट, टॉपर आंसर शीट प्लीज़, टॉपर आंसर शीट जो होती है लाइक प्रीवियस है, सो वो बहुत बार देखिएगा उनको कि वो आंसर्स कैसे लिखते हैं, ये मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये लिखना भूल गई थी पर मुझे अब एकदम से याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। टॉपर आंसर शीट प्लीज़, प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर आंसर क्वेश्चन के जो टॉपर आंसर शीट है उन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लाइक बोर्ड से पहले भी आपको देख के जाना है कि उन्होंने कैसे आंसर लिखे। अगर आपको आंसर्स लिखने में लाइक जो क्वेश्चन आंसर्स के मैंने कहा, अगर इसे लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो पहले आप देखिए कि टॉपर से कैसे लिखा है और उस फॉर्मेट में आप उन क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़। सो ये अब मैं कहूँगी, अब 7 पॉइंट हो गए, ये तो वो था, ठीक है, मोटिवेशन, तो 7 पॉइंट हो गए हैं, इनको आप ध्यान रखिए एंड ऐसे ही पढ़ाई करना है आपको। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड हाँ, मैं अभी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम मेकिंग ऑफ हिस्ट्री सीरीज़, एंड मैं अभी और भी और भी वीडियोज़ बनाऊँगी हिस्ट्री की। सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आई थिंक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवीजन पे बनाऊँ कि हिस्ट्री में रिवाइज़ कैसे करें। सो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।